सत श्री अकाल जी। वोटां दे इस माहौल दे विच साडी परतख ते निरपक्ष खास रिपोर्ट देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज दी रिपोर्ट दे विच खास तौर ते गल करांगे उस वड्डे मुद्दे दी जिहड़ा 2015 तो लैके पंजाब दी हर चोण दा मुद्दा बनदा रहा है, पर अफसोस है कि उस मुद्दे दे विच हाले तक इंसाफ नहीं मिलिया। अफसोस है कि उस मुद्दे दी हाले तक जांच मुकम्मल नहीं हुई। हालांकि जांच करने के लिए कई कमिशन बिठाए गए, कई स्पैशल पुलिस दीयां टीमां बणियां, पर हाले भी जांच चल रही है। एक सरकार दे वेले बेअदबी हुई सी, गोलीकांड वापरिया सी। दूसरी सरकार इसे मुद्दे ते इंसाफ दा वादा करके सरकार बना के गई सी, पर हुण ओह भी जाण वाली है, हाले भी इस मुद्दे दा हल नहीं होया। एक कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी सी, उस रिपोर्ट के उत्ते भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि रिपोर्ट जनतक हुई सी, उस रिपोर्ट के विच साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर दस्सिया गया है कि दोषी कौन ने। ते हुण आखिरकार ਉਹ कमिशन के जरिए जांच करने वाले जिहड़े साबका जस्टिस हैगे ने, उन्होंने हर कितों आखिरकार आसां छड्ड के इंसाफ दियां आसां छड्ड के उन्होंने हुण किताब ही छाप दी है। उस किताब दे विच उन्होंने सारा कुछ अपने वालों की गई जांच के मुताबिक सच्चो सच लिख दिता है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के सेवा मुक्त जस्टिस रणजीत सिंह ने निधड़क होके अपनी नवीं प्रकाशित पुस्तक द सैक्रिलेज यानी कि बेअदबी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेहुरमती अते उस तो बाद बहबल कलां अते फरीदकोट गोलीकांड का सच संगतां दी कचहरी दे विच रख दिता है। पर अफसोस ये है कि सच सामने रखिया होने के बावजूद भी जिन्ना चिर अदालतां दे विच रेड़का चलदा रहूगा इस कांड का, जिन्ना चिर इस ते सियासत हुंदी रहूगी, इस दे विच इंसाफ नहीं मिल सकूगा सच सामने आउण दे बावजूद भी। साबका जस्टिस की पुस्तक जिथे कई सवाल खड़े करती है, उत्थे सरकार ते न्यायपालिका नूं भी कटहरे दे विच खड़े करती है। पुस्तक दे विच जस्टिस रणजीत सिंह ने बेअदबी अते गोलीकांड दे नाल संबंधित वो रिपोर्ट छापी है जिहड़ी उन्होंने कमिशन के मुखी हुंदियां सरकार नूं सौंपी सी। ये रिपोर्ट पंजाब विधान सभा दे विच पेश की गई ते असैंबली विच इस नूं मंजूर भी कर लिया गया। बावजूद इस ते कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसने मामला जनता की अदालत दे विच रख दिता है। जिहड़ी कमिशन की रिपोर्ट जदों असैंबली दे विच इस रिपोर्ट दे उत्ते डिबेट हुई सी, तां मैं भी उन्होंने सारी डिबेट को सुनिया, पर मैनू एक अफसोस ना कहना पैंदा है कि इस रिपोर्ट के बारे जो कुछ इहदे लिखा गया सी या उहदे जो कुछ कंक्लूजन सी या जिहड़े तत्थ कड्ढे गए सन, उन्हां बारे किसी भी MLA ने या किसी भी होर शख्सियत ने इस रिपोर्ट का कोई विस्तारा नहीं किया या उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। पोलीटिकल डिबेट्स के तौर पर हुई कुछ आंसर सी जिहड़े जिन्होंने बाइकआउट किया सी असैंबली नूं, बाहर बह के उन्होंने रिपोर्ट के खिलाफ भी कुछ काफ़ी गल्लां कही। इस वड्डी पुस्तक दे विच जिहड़े 3 अहम नुकते चुके गए ने, उन्हां नाल एक वारी तां आम जनता दा विधान पालिका अते न्यायपालिका तो विश्वास उठण लगदा है। उन्हां ने किताब रिलीज समारोह वेले भी अपनी बेबसी जाहिर कीती कि रिपोर्ट दे विच दुੱਧ दा दुੱਧ ते पानी दा पानी अड्ड करन तो बाद भी ना सरकारां ते ना ही अदालतां ने न्याय दित्ता है। पुस्तक दे विच जिहड़े 4 अहम नुकते साझे कीते गए ने, उन्हां दे विच सब तो अहम ते पहला है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दा दोषी डेरा सिरसा है। इन्होंने साफ ते स्पष्ट रूप च लिखा है। दूसरा यह है कि श्रोमणी अकाली दल दा उदों वापरियां घटनावां दे पिछे हथ सी, वो सच इन्होंने सामने लियांदा है। तीजा अहम ते अखां खोल के रख देण वाला बहबल कलां ते फरीदकोट गोलीकांड दे लई तत्काली मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल अते उस वेले दे पुलिस मुखी सुमेध सैनी दे सिर जिम्मा सुट्टिया गया है। उस वेले गृह मंत्राला डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल दे बोझे विच सी। चौथी जिहड़ी गल इहदे विच कही गई है, अदालत अते सरकार दोहां ते इंसाफ ना देण दा गिला कीता गया। पुस्तक दे विचों बड़ा कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेहुरमती दीआं घटनावां ते गोलीकांड दे नाल संबंधित अजिहा पढ़न नूं मिलेगा जिहदे नाल विधान पालिका ते न्यायपालिका समेत पंथ दे राखियां तो भरोसा तिड़क सकदा है। पर जिन्ना को संखेप दे विच हुण तक पढ़न ते सुणन नूं मिलिआ है, ਉਹ संगतां दे ਜ਼ਖਮਾਂ ते मरहम लाउण दी थां फट होर अल्ले करन दे लई काफ़ी है। उन्होंने अपनी पुस्तक दे विच घटनावां दी जांच रिपोर्ट देण लई गठित वख-वख जांच टीमां दा जिक्र भी किया है। जस्टिस रणजीत सिंह जिहड़े कि अपनी गल बेबाकी दे नाल कहण वाले सियासी लीडर सुखपाल सिंह खैरा दे नेड़ले रिश्तेदार ने, उन्होंने स्पष्ट किया है
ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਛੜਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਧੋਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਧੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੌਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕੌਣ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।